नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्लो माइंड्स एकेडमी के चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो नोटिफिकेशन निकली है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन हाल फिलहाल में रिलीज़ की गई है। 10/9/2021 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई है। इस नोटिफिकेशन में हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट होनी है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपका प्रोसीजर क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में बताई गई है। चलिए जल्दी से इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपकी सैलरीज के बारे में बताया गया है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। हम बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो एज लिमिट है आपकी वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th +2 लेवल होनी चाहिए। और जनरल कैटेगरी में जो मेल्स हैं उनकी जो हाइट है कम से कम 5 फुट 6 इंच और फीमेल्स की कम से कम 5 फुट 2 इंच हाइट होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी में SC/ST की बात करें तो जो एज लिमिट है आपकी 18 से 27 साल होनी चाहिए। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th +2 लेवल होनी चाहिए। और उसके बाद जो मेल्स हैं SC/ST कैटेगरी के उनकी जो हाइट है कम से कम 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए और फीमेल्स में 5 फीट होनी चाहिए। OBC कैटेगरी की बात करें तो 18 से 27 साल एज लिमिट है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th +2 लेवल है। जो मेल्स की हाइट है वो कम से कम 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए और फीमेल्स की हाइट 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। आगे आपकी दूसरी कैटेगरीज हैं, इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। होमगार्ड, जनरल कैटेगरी, OBC, होमगार्ड, SC/ST कैटेगरी, इन सब की इन्फॉर्मेशन इनके सामने दी गई है। आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। हम बात करते हैं कट ऑफ डेट के बारे में। देखिए, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे, जैसे कि 10th +2 लेवल आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, ये सब जो चीज़ें कैलकुलेट होगी ये आपकी इस डेट तक कैलकुलेट की जाएगी। 31/10/2021 तक जो आपकी एज होगी या फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी वही आपकी मानी जाएगी। तो ये आपकी कट ऑफ डेट है 31/10/2021। आगे हम बात करते हैं जो आपका सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन वो कब से कब तक होगा। देखिए, यहाँ पे लिख दिया गया है, ये आपका लिंक है www.recruitment.hppolice.gov.in। ये लिंक, इस पर आप जाके फॉर्म को भर पाएंगे। ये लिंक आपका एक्टिवेट होगा 1 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक। इस डेट के बीच में आप जो फॉर्म है उसको फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीस के बारे में। तो जो आपकी फ़ीस होगी जनरल कैटेगरी की, इस बार फीस जो है वो 300 रुपये है। और जो आपकी रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए जो फीस आपकी 150 रुपीज़ है। इस बार जो फीस है उसमें 100 रुपये का इजाफा हुआ है। जो फीस है यहाँ पे देखिए लिखा गया है, दिस इंक्लूड RS100 एज कोविड-19 प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन फीस। तो जो 100 रुपये बढ़ाए गए हैं ये इस वजह से बढ़ाए गए हैं। तो जनरल की फीस जो हो जाती है वो 300 रुपये हो जाती है। और कैटेगरीज की SC/ST, OBC, BPL, EWS, इन सब कैटेगरीज की जो फीस है वुमेंस की वो आपकी 150 हो जाएगी। आगे बात करते हैं पेमेंट के बारे में। तो जो आपकी पेमेंट होगी वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स हैं। इन दोनों मोड्स के थ्रू आप जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम वैकेंसीज के बारे में। जो टोटल वैकेंसीज है वो आपकी 1334 वैकेंसीज है। इसमें 932 जो आपकी वैकेंसीज है वो मेल्स की हैं, 311 जो वैकेंसीज है वो आपकी फीमेल्स की है। उसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर्स मेल्स की वैकेंसी है 91। तो टोटल वैकेंसीज आपकी 1334 हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर ब्रेकअप देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए इस बारे में बताया गया है। जो आपकी बिलासपुर है वहाँ पे आपकी 52 पोस्ट मेल्स की, चंबा में 71, हमीरपुर में 62, कांगड़ा में 205 और यहाँ पे फीमेल्स के बारे में बताया गया है। तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ये सब चीज़ें देख सकते हो। हम नेक्स्ट बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, द रिक्रूटमेंट इज अ 6 स्टेज प्रोसेस। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये 6 स्टेज प्रोसेस वही प्रोसेस है जो हर बार फॉलो किया जाता है, वही प्रोसेस आपका इस बार फॉलो किया जाएगा। इसमें आपका ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिशन, उसके बाद फिजिकल टेस्ट, फिर आपका रिटन टेस्ट, फिर आपका जो सर्टिफिकेशन होता है वो सब चीज़ें ही हैं। देखिए यहाँ पे हाइट के बारे में बताया गया है। कई स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि जो हाइट है उसके कितने मार्क्स हमें मिलेंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, टोटल जो मार्क्स आपके होते हैं हाइट के वो 5 मार्क्स होते हैं। वो 5 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, जिस कैंडिडेट की हाइट 5 फुट 7 इंच से ऊपर होगी, 5 फुट 7 इंच से 5 फुट 8 इंच तक होगी, उसको 1 मार्क मिलेगा। उसके बाद जिस कैंडिडेट की हाइट 5 फुट 8 इंच से 5 फुट 9 इंच तक होंगी उसे 2 मार्क्स मिलेंगे। और इसी तरह से आपको आगे आगे मार्क्स मिलेंगे। जिस कैंडिडेट की हाइट 5 फुट 11 इंच या से ऊपर होगी उसे 5 मार्क्स मिलेंगे। गर्ल्स में 5 फुट 6 इंच से ऊपर या फिर 5 फुट 6 इंच जिसकी हाइट होगी लड़की की उसे 5 मार्क्स मिलेंगे।
तो इसी तरह से आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन टोटल मार्क्स जो आपको मैक्सिमम मिल सकते हैं हाइट के लिए वो सिर्फ 5 मार्क्स ही मिलेंगे। आगे बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, जिसे आप ग्राउंड के नाम से भी जानते हो। देखिए ग्राउंड में आपकी 1500 मीटर रेस होगी और ये रेस कंप्लीट करने के लिए मेल्स कैंडिडेट को 6 मिनट 30 सेकंड मिलेंगे और फीमेल्स कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रेस होगी जिसको कंप्लीट करने के लिए 4 मिनट 15 सेकंड्स मिलेंगे। उसके बाद आपका हाई जंप होगा और उसके बाद ब्रॉड जंप होगा। देखिए यहाँ पे रेस के बारे में लिखा है नो एडिशनल अटेम्प्ट इज अलाउड, मतलब कि आपको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट मिला जाएगा, फीमेल्स को भी और मेल्स को भी, उसी के अंदर आपको ये रेस को कंप्लीट करना है। हाई जंप होगा आपका 1.25 मीटर्स फीमेल्स के लिए 1 मीटर और ब्रॉड जंप होगा आपका 4 मीटर्स और फीमेल्स के लिए 3 मीटर। ये फिजिकल टेस्ट कंप्लीट करने पे आपका रिटन टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर पाते हो तो आप रिटन टेस्ट में बैठ पाओगे। फिजिकल टेस्ट के कोई भी मार्क्स ऐड नहीं होते हैं आपके, तो अगर आप फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर पाते हो तो आप यहाँ पे ये रिटन एग्जामिनेशन दे पाओगे। रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है, टोटल 5 सेक्शन होंगे आपके, इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, साइंस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है। टोटल 16 क्वेश्चन है जो हर सेक्शन से आएंगे और जो लेवल होगा वो मोस्टली आपका 10th+2 स्टैंडर्ड लेवल का होगा। ओनली मैथ्स जो आपका है वो 10th स्टैंडर्ड का है, बाकी सब आपका 10th+2 स्टैंडर्ड का होगा। आगे हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। तो जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% है, जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 50% है। नेक्स्ट हम बात करते चलते हैं, अगर आप रिटन टेस्ट कंप्लीट कर लोगे तो आपकी स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगी और ये आपके 15 मार्क्स के होंगे। तो अगर टोटल देखा जाए जो आपके मार्क्स बनेंगे वो आपके 100 में से बनेंगे। कैसे होगा, देखिए रिटन टेस्ट आपका 80 मार्क्स का होगा, उसके बाद हाइट के मैक्सिमम मैंने आपको बताया था कि 5 मार्क्स होते हैं, उसमें से आपको मिलेंगे। उसके बाद इवैल्यूएशन होगी आपकी सर्टिफिकेट की, वो आपके 15 मार्क्स की होगी। तो जो टोटल मार्क्स आपके बनते हैं वो 100 मार्क्स बनते हैं। इन्हीं 100 मार्क्स में से आपकी मेरिट बनेगी। तो अगर आप ग्राउंड क्लियर कर देते हैं उसके बाद आपके हाइट से मार्क्स काउंट होंगे, फिर आपका रिटन टेस्ट अगर वो आप क्वालिफाई कर देते हैं और उसके बाद आपकी सर्टिफिकेशन होगी 15 मार्क्स की। और ये सब क्लियर करने के बाद आप जो होंगे वो एज ए कांस्टेबल हिमाचल पुलिस में भर्ती हो पाओगे। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और यही आपका टोटल प्रोसीजर है। इसके बाद जो आपकी सिलेक्शन है वो श्योर होगी। सो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, देखिए ग्राउंड अगर आप क्लियर कर पाते हो तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है जैसे कि मैंने आपको बताया, लेकिन जो रिटन टेस्ट है वो आपका 80 मार्क्स का है। अगर आप रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर पाओगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये रिटन टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे रिटन टेस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी भी गई है। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एग्लो माइंड्स अकेडमी HP पुलिस कांस्टेबल के बैच स्टार्ट करने जा रही है। ये बैच आपका 2 मंथ का होगा। यहाँ पे दोनों मोड्स, ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड, दोनों मोड से पढ़ाया जाएगा। अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन इस कोर्स में एडमिशन के लिए चाहते हैं तो दिए गए नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक यू एवरी